किसान भाइयों नमस्कार। नवरात्रि शुरू होने के बाद से ही मंडियों में प्याज की आवकें कम होने लगी हैं। आज भी हम देखते हैं तो काफ़ी मंडियों में प्याज की आवकें कम रही या फिर कुछ मंडियों में जैसे इंदौर मंडी है, यहाँ पर प्याज आवकें स्थिर देखने को मिली हैं। आज से 15 दिन पहले हमने बात की थी कि मंडियों में प्याज आवकें बढ़ेंगी और अब पिछले 10 से 15 दिनों में अगर देखोगे तो कहीं न कहीं प्याज आवकों में बढ़ोतरी हमें देखने को मिली, जिसके चलते प्याज भाव में या तो गिरावट रही थोड़ी बहुत या फिर प्याज भाव स्थिर देखने को मिले। और उसी समय 15 दिन पहले हमने ये भी बात की थी कि कहीं न कहीं वहाँ से 10-15 दिन के बाद प्याज आवकों में कमी आएगी और जैसा कि अभी हमें कमी देखने को मिल रही है और फिर प्याज भाव में सुधार भी होगा। बिल्कुल वही स्थिति कल से किसान भाइयों लगातार बनी हुई है। कल भी प्याज भाव में सुधार देखने को मिला, आज भी कई मंडियों में प्याज भाव में ₹100 तक की तेज़ी रही और कुछ मंडियों में प्याज भाव ₹200 तक तेज़ देखने को मिला है। अगर आज बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की शाहजहाँपुर, शुजालपुर इन मंडियों में ₹150 से ₹200 तक का उछाल देखने को मिला है और यहाँ पे प्याज ₹1500 तक भी बिका है। और इसके अलावा बात की जाए आज महाराष्ट्र की मंडियों में भी प्याज भाव में तेज़ी रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी प्याज आज ₹1750 तक बिका है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में प्याज ₹1500 तक और महाराष्ट्र में प्याज ₹1750 तक बिक गया है। और अब बात करें कल से प्याज भाव में जो सुधार हुआ है, इसके पीछे क्या कारण है? वैसे तो इसकी बात हम समय-समय पे करते आए हैं, कुछ कारण आपको लगातार बताए गए हैं और वो कारण आपको आज देखने को मिल भी रहे होंगे। लेकिन अभी हाल-फिलहाल में ये जानकारी मिल रही है, पिछले 2 दिनों में साउथ में भी प्याज की आवकें कम हुई है, जैसा कि वीडियो में आपको रोज़ाना बताया जा रहा है और साथ ही साउथ में जो प्याज की माँग है, वो भी लगातार बढ़ी है। इसकी बात हम पिछले सप्ताह विस्तार से कर चुके हैं। अगर आपने पिछले सप्ताह के वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको एक बार ज़रूर देखें। और बात करें अभी साउथ में प्याज की क्वालिटी कहाँ की अच्छी है। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार साउथ में कर्नाटक के हसन और आंध्र प्रदेश के कर्नूल के प्याज की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। लेकिन किसान भाइयों, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया कि इस वर्ष साउथ में पहली बात तो प्याज ही कम लगा और लगने के बाद भी बारिश की वजह से वहाँ पे प्याज फसल खराब हुई, उसको नुकसान पहुँचा और जिसके चलते वहाँ का जो उत्पादन है वो कम देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात, अभी जो साउथ के प्याज की लोडिंग है वो बिल्कुल ही ना के बराबर हो रही है। और अब आप सभी किसान भाई ये कर्नाटक का नया प्याज देख सकते हैं। इस प्याज की क्वालिटी जो है वो मीडियम सुपर क्वालिटी है, जैसा कि आप सभी किसान भाई भी देख पा रहे होंगे। लेकिन इतना पक्का है किसान भाइयों, इस बार साउथ के प्याज की जो लोडिंग है वो शुरू हो सकती है, जैसा कि आपको पिछले कुछ वीडियो में बताया गया है। लेकिन पिछले वर्ष जैसी जो अब साउथ के प्याज में दमखम है, वो शायद इतना ना देखने को मिले। और इसी वजह से साउथ में जो प्याज की मांग है वो हो सकता है आने वाले दिनों में महाराष्ट्र पूरी करे या फिर वहाँ पर अभी जैसा प्याज साउथ की क्वालिटी का आ रहा है उसी प्याज से वहाँ की मांग को पूरा किया जाए। अब किसान भाइयों बात करें आखिरकार नाफेड ने ये क्या किया और आखिरकार ये क्या हो रहा है। अगर किसान भाइयों आप भी इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको भी पूरा खेल समझ आएगा कि ये प्याज भाव में जो तेज़ी आई है या फिर प्याज भाव में जो मंदी आई थी जब नाफेड ने प्याज खरीदा था, तो ये क्या चक्कर है। जब से नाफेड ने अपना प्याज बेचना शुरू किया है और ख़ासकर जब से नाफेड के प्याज की आवकें दिल्ली आज़ादपुर मंडी में बढ़ी हैं, यानी कि पिछले 2 से 3 दिनों में नाफेड की प्याज की आवकें दिल्ली आज़ादपुर मंडी में बढ़ी हैं, तब से प्याज भाव में तेज़ी बननी शुरू हो चुकी है। तो आइए अब जानते हैं आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? क्या नाफेड ही पूरे प्याज बाज़ार को चला रहा है? क्या ये सही बात है या फिर नहीं? क्योंकि ये सवाल मेरे से कुछ किसान भाइयों ने पूछा था कि करण भाई, नाफेड के आते ही प्याज बाज़ार तेज़ हो गया और नाफेड जब प्याज की खरीदी करता है तब प्याज बाज़ार गिर जाते हैं। तो देखो किसान भाइयों, यहाँ पर एकदम सिंपल सा सीधा सा फंडा है कि जब नाफेड ने हमारे किसान भाइयों से प्याज की खरीदी की थी तो उसने कम भाव पे प्याज की खरीदी की थी। लेकिन उस समय भी थोड़े बहुत प्याज के बाज़ार चढ़े थे, लेकिन इतना असर देखने को नहीं मिला था और हमारे किसान भाइयों को भी इतना अच्छा प्याज का भाव नहीं मिल पाया था। अब वहाँ पर किसान भाइयों एक बात तो क्लियर होती है कि नाफेड ने वहाँ पर अपने फ़ायदे के लिए प्याज को खरीदा था, ताकि उनको कम भाव में प्याज मिले तो फिर आगे चलकर वो अधिक भाव में प्याज को बेचे। अब किसान भाइयों वो तो बात रही प्याज खरीदी की, और अब बात आती है अब जो नाफेड का प्याज मंडियों में उतर रहा है, तो कहीं न कहीं नाफेड भी चाहता है कि उसको अधिक से अधिक भाव मिले, ताकि उसने इतने दिन जो स्टॉक करके रखा, जो और भी खर्चे थे,
प्याज के वज़न में कमी आई, क्वालिटी पर भी काफ़ी असर पड़ा। तो इसका भी कहीं न कहीं जो खर्चा है नाफ़ेड को निकालना है। देखो किसान भाइयों, जो भी प्याज को खरीदते हैं, यानी कि नाफ़ेड के प्याज को जो खरीदते हैं, वो उसकी क्वालिटी को देखकर लेते हैं। अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो उसका भाव भी अधिक मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, दिल्ली आज़ादपुर मंडी में नाफ़ेड का प्याज जो भी हमारे आढ़ती भाई या फिर व्यापारी भाई ले रहे हैं, उनको कमीशन बेस पे ही दिया जा रहा है। तो कमीशन बेस का मतलब ये हुआ कि उनको 6% या 7% की कमीशन मिलती है एक ट्रक को बेचने की। तो वो क्या करते हैं कि उसी भाव में प्याज को खरीदते हैं और उसी में बेचते हैं। तो कहीं न कहीं उनको जो कमीशन मिलती है, वो ही उनका एक प्रॉफ़िट होता है। तो कुल मिलाकर नाफ़ेड इस प्रक्रिया से अपने प्याज को बेच रहा है और मंडियों में उतार रहा है। अब आप सभी किसान भाई इस प्याज फसल को देखिए। ये प्याज फसल मध्य प्रदेश के सागर जिले की है। इस प्याज फसल में भी जलेबी रोग अब आना शुरू हो चुका है। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि ऊपर के जो भी पत्ते हैं इसके, वो पीले पड़ते जा रहे हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप भी कुछ तस्वीर भेजना चाहते हैं या फिर कोई वीडियो भेजना चाहते हैं अपने प्याज का या फिर अपनी प्याज फसल का, तो कल के वीडियो में आपको नंबर दिया गया है, उस पे आप भेज सकते हैं। और अब बात करें, आज बेंगलोर मंडी में कर्नाटक के नए प्याज की आवक लगभग 80 ट्रक की रही और आज कर्नाटक का नया सुपर प्याज 1200 रुपये से 1600 रुपये तक बिका। मीडियम प्याज 600 रुपये से 800 रुपये, गोल्टा गोल्टी प्याज 300 रुपये से 600 रुपये तक बिका। और आज बेंगलोर मंडी में कर्नाटक के नए प्याज में 200 रुपये तक की तेजी आई है। और कहीं ना कहीं बात की जाए तो कर्नाटक के नए प्याज की आवकों में कल के मुकाबले भी आज 10 ट्रक की गिरावट रही है। कल 90 ट्रक की आवक थी और आज 80 ट्रक की आवक देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो मांग है वो अब बढ़नी शुरू हो चुकी है। और अगर ये मांग और ऐसे ही बढ़ती रहती है, तो सबसे पहले साउथ में ही प्याज का भाव बढ़ेगा और उसके बाद धीरे धीरे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। और अब बात करें प्याज निर्यात की। आज गोजडांगा बॉर्डर पर लगभग 65 प्याज के ट्रक बांग्लादेश में जाने का इंतजार कर रहे हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी, पूरी रिपोर्ट आपको कल के वीडियो में दे दी जाएगी, या फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी किसान भाइयों को मंडी भाव अपडेट के ऑफिशियल ग्रुप के लिंक दिए गए हैं। वहां पर आप बिल्कुल मुफ्त में जुड़ सकते हैं। खासकर टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़ें, क्योंकि वहां पे आपको समय समय पर कुछ ऐसी सूचनाएं दी जाती हैं, कुछ ऐसी जानकारियां दी जाती हैं जो आपको कई बार वीडियो में नहीं दी जाती। तो आइए अब बात करते हैं, कल 27 सितंबर को कुल 218 ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए, जो कि परसों के मुकाबले या फिर पिछले एक सप्ताह के मुकाबले ज़्यादा हैं। जिसमें मेहंदीपुर बॉर्डर से 100 ट्रक, हिल्ली बॉर्डर से 53 ट्रक, पेट्रापोल बेनापोल बॉर्डर से 1 ट्रक और गोजडांगा बॉर्डर से लगभग 64 ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए। और कल गोजडांगा बॉर्डर पर लगभग 35 ट्रक का बैलेंस भी देखने को मिला है। वहीं गोजडांगा बॉर्डर से कल मध्य प्रदेश का सुपर बढ़िया क्वालिटी का प्याज भारतीय रुपए के हिसाब से 15 रुपये से 19 रुपये तक, नासिक का सुपर मीडियम मोटा प्याज 20 रुपये से 21 रुपये और नासिक का गोल्टा गोल्टी प्याज 17 रुपये से 22 रुपये तक बांग्लादेश में भेजा गया। अब यहाँ पर किसान भाइयों एक बात समझे कि अभी प्याज आवकों में बढ़ोतरी हुई है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कि बांग्लादेश में भी प्याज की मांग अच्छी बन रही हो, क्योंकि इसकी जानकारी आपको दी गई थी पिछले सप्ताह कि बांग्लादेश में वहाँ का जो लोकल प्याज है वो ख़त्म होने की कगार पर है। हो सकता है कि वहाँ लोकल प्याज ख़त्म हो चुका हो। इसके चलते ही किसान भाइयों कहीं ना कहीं हमारे भारतीय प्याज की जो मांग है वो बढ़नी शुरू हो चुकी है। और बात रही यहाँ पर जो भारतीय प्याज बांग्लादेश में भेजा जा रहा है, इसके भाव में अभी कोई भी यहाँ पे तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। भाव अभी स्थिर ही देखने को मिल रहे हैं। और किसान भाइयों, आगे की सभी जानकारियों के लिए आप मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक जरूर कीजिए, ताकि आप सभी किसान भाइयों को सबसे पहले वीडियो मिल पाए और आप सबसे पहले जानकारी ले पाएँ। तो आइए किसान भाइयों, अब देख लेते हैं आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट। और सबसे पहले बात करते हैं आज लहसुन की। लहसुन बिका आज 1-2 लोट ऊपर में 1800 रुपये, सुपर माल 1000 से 1400 रुपये, एवरेज माल 500 से 900 रुपये, मीडियम माल 300 से 500 रुपये, हल्का माल 100 से 300 रुपये। और आज लहसुन की आवक रही लगभग 12,000 कट्टों की और लहसुन में भाव कल के मुकाबले सामान्य देखने को ही मिला है। वहीं बात करें प्याज की, प्याज आज 1-2 लोट ऊपर में 1450 रुपये बिका, लेकिन किसान भाइयों एक आध कुछ छोटा सा लोट था जो 1500 भी बिका है। वहीं सुपर माल बिका 1000 से 1300 रुपये, एवरेज माल 700 से 1000 रुपये, गोल्टा माल 400 से 750 रुपये, गोल्टी माल 300 से 500 रुपये, छाटन माल 150 से 300 रुपये। और आज प्याज की आवक रही लगभग 70,000 से 75,000 कट्टों की, जो कि कल के मुकाबले अभी सामान्य ही है। और आज प्याज भाव में फिर से
लगभग 100 रुपये से 150 रुपये तक की तेजी बनी है। और अब बात करें आलू की, चिप्स आलू बिका 1200 से 1700 रुपये, एलआर आलू 1100 से 1600 रुपये, ज्योति आलू 1200 से 1700 रुपये, गुल्ला माल 700 से 1200 रुपये, छाटन माल 400 से 800 रुपये। और आज आलू की आवक रही लगभग 5500 से 6000 कट्टों की, और आलू में भी भाव कल के मुकाबले सामान्य देखने को ही मिले हैं। आज भी अधिकतर आलू इंदौर मंडी में 1000 रुपये से लेकर के 1600, 1700 और 1800 रुपये तक बिके हैं। और किसान भाइयों, आज सुबह आप सभी को एक वीडियो दिया गया है, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो अब जाकर इस वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो आज का ये पूरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और रोज़ाना आपको जो वीडियो दिए जा रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी किसान भाई लाइक करें, शेयर करें, हमारे किसान भाइयों तक पहुँचाएँ, ताकि उनको भी रोज़ाना सही और सटीक जानकारी मिल सके। बाकी किसान भाइयों, इसी वीडियो के नीचे सभी लिंक दिए गए हैं, जाकर आप विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसान भाइयों आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।